जमीन के मामले में सीबीआई ने रावजवेनी कोर्ट में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी समेत 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। लालू यादव के खिलाफ रेल मंत्री रहते जमीन लेकर रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी देने का मामला सामने आया था। 2021 में सीबीआई ने जांच शुरू की, जिसके अनुसार पटना के 12 लोगों को नौकरी दी गई थी और नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला भी सामने आया था और इसमें कई जमीन लालू यादव के परिवार के लोगों के नाम की गई। इस पूरे मामले में अब 12 जुलाई को सुनवाई होगी और इस पूरे मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव को 3 बार पूछताछ के लिए बुलावा भी भेजा, नोटिस जारी किया, लेकिन वो नहीं गए। आखिर में बिहार विधानसभा के बजट सत्र समाप्त होने के बाद वो सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए हाजिर हुए थे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की अगर बात की जाए, उसमें ये सुनवाई और साथ ही जमीन के बदले नौकरी मामले में चार्जशीट दाखिल। आपको बता दें कि दिल्ली के ही राउज एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आरोपी बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जमीन के बदले नौकरी मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी मुश्किल में फंस सकते हैं। अब पूरे मामले पर भी सियासत शुरू हो गई। देखिए, ये तो होना ही था। हम सब लोग शुरू से कह रहे थे कि जिस प्रकार से लैंड फॉर जॉब घोटाला था, इस घोटाला को एक एक परत दर परत हम लोग, हमारे नेता सुशील कुमार मोदी और हम लोगों ने इस चीज़ को रखा था कि किस प्रकार से नौकरी देने के नाम पर लालू जी के द्वारा जिस प्रकार से ज़मीन लेकर के नौकरी दिया गया, ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि इसमें लालू जी के द्वारा बहुत बड़ा घोटाला किया गया। और आज जब सीबीआई उन पर चार्जशीट की है तो निश्चित रूप से जो सच्चाई है वो सामने आ गया और हम आने वाला समय में लालू यादव जी फिर इस केस में भी उनको जेल, पूरा परिवार को जेल जा। और जो चार्जशीट फाइल हुआ है वो कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग बहुत दिन से इस बात को जान रहे थे कि वही होगा, क्योंकि जिस आरोप पर उन पर चार्जशीट दायर हुआ, उस आरोप पर सीबीआई इसके पहले 2 बार जांच करके यह बता चुकी है कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं। अब ये 2022 के अगस्त में जब महागठबंधन बना फिर से और हम लोग उस महागठबंधन में शामिल हुए, तब से ये काम शुरू हुआ है। तो जो उनके तोते हैं, उनको जो इस्तेमाल करने का जो तरीका था, वो इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने तोते को शिक्षा देके कान में अपना शिक्षा दिया और उसको उड़ाया। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने घसीट दिया है, चार्जशीट में जोड़वाने का काम किया है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। ये बात देश जानती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी देश के रेल मंत्री नहीं थे, उन समय उनकी उम्र क्या थी। लेकिन तेजस्वी जी ने विपक्षी दल की बैठकों के पहले भी कहा था और बाद में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफी घबराहट में है विपक्षी एकता को लेकर के, मेरा नाम घसीटा जा सकता है, और वही सामने खुल करके आया। लेकिन एक बात भाजपा को याद रखना चाहिए कि जो लोग नीतियों के प्रतिबद्ध होते हैं वो झुकते नहीं हैं। आप लाख यत्न कर ले, लेकिन अपनी वचनबद्धता को लेकर करके, अपनी प्रतिबद्धता को लेकर करके वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब मानव कोई मतवाला भेष धारण कर ले, किसको कहां कुचल देगा ये कहना मुश्किल है। देश की हुकूमत मतवाला स्थिति में आ गई है। इसको सही और गलत का कोई अभी ज्ञान नहीं रह गया है, क्योंकि विपक्षी एकता इनका रात का नींद हराम कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की यही एक नीति है कि विपक्ष पे प्रहार सीबीआई और ईडी के माध्यम से किया जाए। आज भी जो सीबीआई किया है तो भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करके श्री तेजस्वी यादव जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री राबड़ी देवी पे चार्जशीट करने का काम किया है। ये नई खेल थोड़ी है। जहाँ जहाँ विपक्ष है उस पर सीबीआई ईडी का जांच हो रहा है। जब विपक्ष में अजीत पवार थे तो उनके पे भी जांच हुआ और वही अजीत पवार आज उनके डिप्टी सीएम बन गए। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी खासकर विरोधियों को परास्त करने में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है। वहीं पटना से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, अब इस पूरे मामले में
तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि विपक्ष ने अब इसको मुद्दा बना लिया है और सीधे तौर पर सुशील मोदी तो यहां पर तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, सुशील कुमार मोदी शुरू से मुखर रहे हैं, चाहे चारा घोटाला हो या फिर इस तरीके से ईडी सीबीआई का मामला रहा हो या फिर लालू परिवार पर कोई भी इस तरीके से अगर आरोप लगते रहे हों तो वो मुखर होकर और विपक्ष की जो भूमिका है उसमें वो रहते हैं और साक्ष्य के साथ अपनी बातों को कहते हैं। मौजूदा जो प्रकरण है इसमें सीबीआई कोर्ट की ओर से सीबीआई ने राउज एवेन्यू जो विशेष अदालत है उसमें एक दूसरा चार्जशीट दायर किया है जिसमें तेजस्वी यादव का नाम है। हालांकि पहले से एक जो चार्जशीट है उसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 17 लोगों के नाम है और जो मसला है वो साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में नौकरी का, और लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे उस समय आरोप है कि नौकरी के बदले ज़मीन और भूखंड जो है वो लिखवाए गए हैं। तो लिहाजा इस पर जांच पड़ताल और तमाम जो प्रक्रिया है और अनुसंधान की वो सीबीआई की ओर से चल रही थी। कई बार पूछताछ हुए हैं और इसी कड़ी में दूसरी चार्जशीट जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली में दर्ज की गई है। तो अब जाहिर तौर पे परेशानी जो है वो बढ़ेगी। इसको लेकर जो बीजेपी समेत जो घटक दल है एनडीए के वो लगातार निशाना साध रहे हैं, जबकि महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो बीजेपी पर ठिकरा फोड़ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि लगातार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग अपने राजनीतिक जो विरोधी है उनके ऊपर राजनीतिक खुद के हित को साधने के लिए बीजेपी कर रही है और इसी कड़ी में ये पूरी कवायद है, ऐसा आरोप है महागठबंधन के लोगों का। और ये भी कहना है कि विपक्षी एकता को लेकर परेशान और मुश्किल हाल में है, चुनौतियां बढ़ गई हैं, लिहाजा बीजेपी बौखला गई है। तो ऐसी राजनीतिक बयानबाजी जो है वो महागठबंधन की ओर से, चाहे कांग्रेस हो, जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो, और बीजेपी की ओर से भी उसी तरीके से हमले किए जा रहे हैं और राजनीतिक बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस जो चार्जशीट दायर हुए हैं, दूसरी चार्जशीट, इसको लेकर परेशानी बढ़ी है। हालांकि इस चार्जशीट में अभी कोई डेट तय नहीं है, लेकिन पहले जो चार्जशीट दायर थे उसमें 12 जुलाई को वहाँ पे पेशी होनी है और उसमें देखना होगा कि आगे फिर किस तरीके से कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लेकिन इतना ज़रूर है, बिहार में यहाँ पे मॉनसून सेशन भी है 5 दिनों का, और हालांकि मॉनसून सेशन के बाद ये पूरा जो प्रकरण है, मॉनसून सेशन में भी ये मुद्दा निश्चित तौर पे रहेगा और गर्म होगा। तो 12 तारीख को पहले वहाँ पे पेशी होनी है पुराने चार्जशीट के अनुसार, और नए चार्जशीट का जब भी डेट जो है वो निर्धारण होना है। लेकिन कोर्ट में चार्जशीट दायर हुई है, इससे निश्चित तौर पे आरजेडी की परेशानी बढ़ी है तेजस्वी यादव के नाम जो है उसमें शामिल होने को लेकर। लेकिन देखिए रजनीश, बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जो सियासत है वो भी भरपूर हो रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव को आरोपी यहाँ पर करार दिया गया है, यहाँ पर उनके लिए चार्जशीट दाखिल की गई है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो 2024 और 25 भी करीब है, कहीं ना कहीं जो सीधा प्रभाव है, जो असर है, वो भी यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष जो है पूरी तरीके से इस मुद्दे को भुना रहा है। तो ऐसे में ये कहें कि इसका सीधा असर हम 2024-25 में देख पाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं, साथ ही उनके पद को लेकर भी यहां पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, पिछले चुनाव में याद होगा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने नेतृत्व संभाली थी और जो ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार अभियान चलाए थे और जिस तरीके से जनसैलाब लोगों का समूह जो है उनकी सभा में उमड़ी थी, उसको लेकर एक देशव्यापी चर्चा निश्चित तौर पे हुई थी। अब यहाँ पे 24-25 को फिर से सामने चुनाव है। मिशन 2024 जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है, चूँकि बिहार में 40 में 39 सीटों पर पिछले जो एनडीए के समीकरण थे जिसमें जेडीयू शामिल थी, 39 सीटों पर जीत हासिल थी। तो इस आंकड़ा को अपने आप में बरकरार रखना भी एक बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। अब ये जो मसला सामने आया है, इसको जो गठबंधन के घटक दल हैं महागठबंधन के, वो सीधा सीधा राजनीति से जोड़कर बता रहे हैं कि उनके कद को या उनको परेशानी में डालकर एक राजनीतिक एज लेने की कोशिश है। दूसरी ओर यहाँ पे जो तमाम जो बीजेपी के लोग हैं वो स्पष्ट कह रहे हैं कि जैसा करेंगे वैसा ये कोई नया मामला नहीं है। और जो बैठक यहाँ पे विपक्षी एकता की हुई थी उससे पहले से चार्जशीट जो है इस मसले मामले में दायर है। हालांकि जो महागठबंधन और आरजेडी की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जब जब इस तरीके की समस्या आती है तो ऐसा कोई दाव चलती है जिससे कि राजनीतिक उनके जो विरोधी हैं वो परेशानी में हो और उसका फायदा मिले। तो कुल मिलाकर राजनीति जो है इस मसले पर तेज है, बयानबाजी भी उसी कड़ी में है, और ऐसे में आरजेडी की परेशानी जो है
वो निश्चित तौर पे बढ़ेगी। अगर और दूसरी बात ये भी है कि देखिए बीजेपी के जो बयान थे इस चार्जशीट के बाद उसके तेवर में भी बदलाव आए हैं। पहले जहां पे निशाना साध रहे थे कि जेडीयू और दूसरी पार्टियों को तोड़ेंगे, उनके जो लोग हैं उनके संपर्क में है, अब सीधा उलट बयान दे रहे हैं। तो यानी कहीं सहानुभूति जो है वो उल्टा उसका असर न हो, तो इसको पाटने की कोशिश भी बीजेपी कर रही है। बिल्कुल रजनीश, लेकिन ये तो तय है कि तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो इस पूरे घोटाले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया है, साथ ही चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई।